आज के सभी सांसद और विधायक से कहता हूं कि आप लोग इस यूजीसी बिल का विरोध करिए, नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम करिए, अपने घर की जो महिलाएं उनका चूड़ी पहन के अपने घर में रहिए। सवर्ण समाज को नीचे दिखाने के लिए बिल लाया गया है कि आप कैसे जी रहे हैं। एससी एक्ट से तो बच जा रहे थे, अब आपको मैसी कानून ला के लाद दे रहे हैं कि आप एकदम जीने के लिए अब वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। मैं पूरी जनता से कहता हूँ कि जितने जितने आपके आसपास विधायक मंत्री बैठे हो, पास में आपके विधानसभा हो, घेरा। आपने जो कानून बना किसी एक विशेष वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं, ये एक निंदनीय है। आपको निकल रहे हैं लोग, अब लग रहा है कि लोग आ रहे हैं। अब देखिए, अब लोग निकल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। कानून बनाओ इनके ऊपर, तुरंत कानून बनाओ और इनको जेल भेजो फट से। भैया ये कानून बना रहे हैं, इसमें तो बड़ी हम लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल जाएंगे, अगर मान लो कि दलित लड़की या किसी से बात जो है, क्या कहेंगे? हमारा देश तो कहता है कि संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये संविधान क्या सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है? या आप लोग भी संविधान के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा, वो संविधान से सिर्फ मुंह से कहने का मतलब है उनका, ठीक है। उनका जो अभी कुछ दिन पहले एक नारा लगाते थे, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। अब उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने किया यूजीसी ला के, क्या ये स्वर्ण समाज को और दलित समाज, ओबीसी समाज को आप अलग करने का ही तो आप ही का जो नारा था, फिर से आप ही ले आए हैं, तो क्या करना चाहते हैं? सिर्फ जातियों में बांट कर सिर्फ जाति का वोट लेना चाहते हैं? और मैं अपने स्वर्ण समाज के सभी सांसद और विधायक से कहता हूं कि आप लोग इस यूजीसी बिल का विरोध करिए, नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम करिए, अपने घर की जो महिलाएं उनका चूड़ी पहन के अपने घर में रहिए। उसकी लड़ाई हम लोग अपना जान दे कर लड़ेंगे। कुर्सी काहे खतरे में डाल रहे हैं भैया? बड़े मुश्किल से तो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, वो आप करें विरोध करें। अरे पार्टी के लोग निकाल देंगे, तब क्या करेंगे वो? भैया, अधिकार खो के बैठना ये महा दुष्कर्म है, न्याय से अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अरे उस मूर्खों से कहिए कि मंगल पांडे ने देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है ना। कम आप अपने पूर्वजों के लिए तो कुछ अच्छा करके जाइए। आज 5 साल की कुर्सी है और रहेगी, कल नहीं रहेगी। कम आप लोग इस बिल का विरोध करिए। अगर नहीं करते हैं तो स्वर्ण समाज जो है ये आजीवन आपको गाली देता रहेगा और ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो दर्शकों, एक चीज मैं बोलूंगा, ये सवर्ण समाज के लिए बिल है। इसको कई लोग डाइवर्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, कि पंडित जी लोग, भैया सिर्फ ब्राह्मण ही सवर्ण नहीं है, ठाकुर भी सवर्ण है, बनिया भी सवर्ण है, और लोग भी सवर्ण है, श्रीवास्तव भी सवर्ण है। तो उनको भी आगे आने की जरूरत। ऐसा नहीं कि पंडितों के लिए ले आया है कि पंडित ही जाएंगे जेल में। कई लोगों को मैंने कमेंट पढ़ा कि ब्राह्मण लोगों की तो हो गई भैया। अब मतलब भैया इस पंडितों के लिए नहीं है। अगर कोई समाज के स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि पंडितों का बिल है, तो चूंकि है क्या कि ब्राह्मण समाज सदैव क्या कहता है, अग्रसरी रहा है और समाज का नेतृत्व करने का। जब कोई बात होती है तो सबसे ज्यादा हल्ला ब्राह्मण समाज बनाता है, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को कहिए कि उसको बैठ के पढ़े। आज हमारे आपको लग रहा है कि ब्राह्मण समाज, आप लोग ज्यादा बोलते हैं इसीलिए यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद दे छोड़ो, आप लोग यूरेशिया चले जाओ। ये तो मान लीजिए कई सालों से चल रहा है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये तो नारा लग ही रहा है। लेकिन जिस सरकार के लिए हम लोगों ने अपना जीवन दान किया, हमारे पूर्वजों ने भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, केसरीनाथ त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी, रमापति त्रिपाठी, लालजी, ये कलराज मिश्रा, और आज उन्हीं के समाज के लोग, राजनाथ सिंह, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने पूरे जीवन को क्या कहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। और आज उन्हीं के समाज के लोगों के ऊपर गर्दन रखा गया। इतना समर्पित कर दिया बीजेपी के लिए, इतना समर्पित कर दिया कि इन लोगों को भी ध्यान नहीं रहा कि यही समर्पित करने वाली पार्टी कल को हमारा ही अधिकार छीन लेगी। ये सही बात है। जो भी इन्होंने कहा है एकदम 100% सही कहा है। अगर ये समझ में आ जाए कि ब्राह्मण हमेशा उत्थान के लिए पैदा होता है, आगे चलने के लिए होता है, जो सवर्ण समाज के लिए जो बिल लाया गया है ये बहुत खतरनाक बिल है। ये सर्व समाज को समझना चाहिए, क्योंकि ये सवर्ण समाज को नीचे दिखाने के लिए लाया गया है। ये बिल और किसी चीज के लिए नहीं लाया गया है। सवर्ण समाज को नीचे दिखाने के लिए बिल लाया गया है कि आप कैसे जी रहे हैं। एससी एक्ट से तो बच जा रहे थे, अब आपको मैसी कानून ला के लाद दे रहे हैं कि आप एकदम जीने के लिए मतलब आपका न बच्चा पढ़ पाएगा, न लिख पाएगा,
आप एकदम जैसे पीजी करने जाएंगे तो आपका सत्यानाश कर दिया जाएगा, आपका बच्चा वहां से भाग पाएगा, ऊंचे ऊंचे जगह पे जाके बैठ नहीं पाएगा। तब जब पढ़ेगा ही नहीं तो अच्छी जगह पे कैसे बैठेगा? आरक्षण के से दबा के तो पढ़ने नहीं दे रहे थे, तो किसी तरह से वो पढ़ ले रहे थे। अरे अभी तो बहन बेटियां मांगी जा रही थी। आइए, संतोष का नाम सुने हैं ना, वर्मा जी का। अभी तो बहू बेटियां मांग रहे थे आपकी। अब तो आ ही गया ना बहू बेटियां मांगने वाला कानून एक तरीके तो से। मान लीजिए स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, लड़की छेड़े जाएंगे, लड़कियां अगर कह दी तुमने ऐसा किया तो कल को जेल भी चली जाएंगी, क्योंकि सवर्ण है। इसीलिए तो ये कानून लाया गया है कि किसी तरह से इनको पढ़ने ना दिया जाए। हाँ। ये जब पढ़ेंगे आगे अब उसी दिन आप ये लोग यही चाहते हैं कि ये ब्राह्मण समाज जो है या चाहे सवर्ण समाज है, ये कभी आगे बढ़ने ना पाए। इनको इस तरह से ला के ऐसे जाल में फंसा दिया जाए कि अभी देखिए हर जगह आंदोलन चल रहा है, ये कितना रोक पाएंगे? ये सरकार अगर नहीं इस बिल को वापस ली तो 2027 का मुंह देखना, मतलब ये बंद कर दे अपने आप को। 2027 फिर देंगे महाराज, फिर देंगे आप लोगों को। कौन देगा? ऐसे कोई नहीं देगा। अगर ये और यूजीसी, हाँ, अगर उसको घुमा दिया जाए, ये भाजपा का बहुत बड़ा नीति है, जो नीति बनाई है ये क्या करते हैं उसमें माठे की तरह मह देते हैं। आपको ऐसा घुमा देंगे मोदी जी कि घुमा के उसको ऐसा माठा बना देंगे कि ना आप पी पाएंगे ना रख पाएंगे। इसीलिए दर्शकों में कह रहा था, ये कानून ऐसा आया है कि विपक्ष, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, न समर्थन कर पा रहे हो न विरोध कर पा रहे हैं। इसका कारण भी बताते काहे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये है सवर्णों के लिए। समर्थन करेंगे भी तो ओबीसी 80 नाराज हो जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो इधर सवर्ण भी नाराज हो जाएगा। तो ये न उगल पा रहे हैं और ना ये खा पा रहे हैं। तो ये बीजेपी है, इसीलिए अखिलेश यादव जी को कहना पड़ जाता है, सीखो राजनीति किससे? बीजेपी से। नहीं, उनको खैर सीखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश जी कह रहे थे हाँ। कि हम ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ। अभी बता रहे थे ना, दो लोगों को उतार दिया, पवन पांडे और हरिशंकर तिवारी जी के अच्छा, परिवार। उन्होंने जिन को उतारा, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, खाली वही विरोध करके दिखाएं। इस बिल का वो विरोध करें जिस तरीके से हम लोग भटक रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की पूरी जनता, एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, सब लोग सुनने वाले जितने लोग हैं सुने और बात को शेयर जरूर करें, ताकि आपके विधायक मंत्री तक पहुँचे। आपके विधायक मंत्री, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो बसपा के हो, चाहे भाजपा के हो, आपसे वोट लेकर ये गए थे कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, हित की बात करेंगे। अब जब ये कानून आया है तो इतने विधायक मंत्री बैठे हुए हैं, ये सब चुप क्यों हैं? हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर सभी जितने विधायक सवर्ण समाज के हैं, मंत्री हैं, अगर सब उठ के सदन से किनारा कर लें, अभी ये बिल वापस हो जाएगा। हम लोग को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ये सब चुप्पी पकड़े बैठे हैं, सिर्फ चिपक गई है इनके पीछे कुर्सी। अब वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। मैं पूरी जनता से कहता हूँ कि जितने जितने आपके आसपास विधायक मंत्री बैठे हो, पास में आपके विधानसभा हो, घेराव करो। नहीं, संवैधानिक रूप से। हाँ, लेकिन इनको समझाना जरूरी है कि हमने तुमको वोट इसलिए दिया था कि हमारे लिए आओगे, हमारे समाज की बात करोगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? यूजीसी बिल आया है, समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं तो समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है, पंडित जी लोग सिर्फ नाराज व्यक्त कर रहे हैं। पंडित जी काहे कर रहे हैं? सवर्ण सवर्ण समाज है। सवर्ण समाज, पंडित जी को भाजपा ये सोच रही होगी पंडित जी को पढ़ने की जरूरत क्या है? ये ज्यादा जो है साधु बनेंगे, समाज को पढ़ने की जरूरत क्या है? साधु बनेंगे, मठ में रहेंगे, और साधु बन के मठ में रहने वाले को पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार को ये नहीं जानकारी है, ये पढ़ लिख कर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये सिर्फ SC ST ही नहीं पढ़े, बल्कि सारे समाज के लोग पढ़कर आगे बढ़े। पढ़ के ही जो है देश को आगे ले जाया जा सकता है, घंटा बजा के नहीं। इसलिए आज सवर्ण समाज इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहा है। हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं कि लोगों को जो है सिर्फ साधु और जो है मठ मंदिरों तक न सीमित रखिए। तो मंदिरों ये भी मैं कह रहा हूँ, वो में तो दिक्कत हो जा रही कि मंदिरों में भी घंटा बजा रहे हैं, वहाँ भी आरक्षण दे दो। काहे नहीं किसी को शंकराचार्य को दलित बना दे रहे? हर जगह तो चाहिए, हर एक चीजें यहाँ भी चाहिए। मतलब हम कहते हैं सब कुछ दे दो, तब भी कल को 2 साल में फूंक देंगे, उसके बाद कहेंगे कि अभी भी कमी है। अभी ये तो देखिए जो भी कर रहा है मोदी सरकार, जो भी कर रहा है, चाहे योगी सरकार, ये जो मोदी सरकार ही कर रही है, योगी सरकार ये नहीं कर रही है। ये जो बिल ला रही है मोदी सरकार ला रही है। मोदी सरकार गुजरात का जो माइंड है ना, वो मतलब उत्तर प्रदेश में या चाहे देश में लागू कर करके लोगों को इस तरह से किस तरह से घुमा के चक्की का आटा बना के
पीस दिया जाए कि सवर्ण समाज एकदम उसमें सारा धूल बन जाए और उसके बाद अपना मलाई खाते रहें उसमें से छांट के। ये है योगी जी की मोदी जी की नीति, ये इस हिसाब से चल रहे हैं। वो आज जितने सब हितैषी ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जितने सवर्ण समाज वो चाह रहे हैं ना, देखिए अभी बहन महातो जी का थोड़ा सा चल रहा है तो चाह रहे हैं कि इसका खत्म कर दें, और हमें ब्राह्मण और सवर्ण तो हमारे है ही हैं, वो तो उनकी धरोहर है ना, लेकिन जो SC ST हैं वो हमारे तरफ आ जाएं और सवर्ण समाज तो देगा, लेकिन सवर्ण समाज मुक्त नहीं है। तो इस बार लग रहा है कुछ परिवर्तन दिख रहा है, समर्थन दिख रहा है कि परिवर्तन दिख रहा है? देखिए मैं तो समर्थन ही करता हूँ बीजेपी का। हाँ। और दूसरी चीज रही ये UGC जो मोदी जी ने लाया है, योगी जी नहीं लाया है। हाँ। ये मोदी जी लाए हैं। मोदी जी की बहुत बड़ी रणनीति है इसके पीछे हाँ। कि योगी जी को केंद्र में ना आना पड़े, केंद्र में ना आ पाए। ये योगी जी से इनको दिक्कत है। योगी जी एक बार बोल दें कि हमको जो है हमारा बिल नहीं है, हम अपने स्टेट में नहीं लागू करने देंगे, समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ भैया देखिए, अगर पूरा सौर समाज हर जगह विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हर जगह कर रहा है, अगर इन्होंने UGC नियम में बदलाव नहीं किया, इसका खंडन नहीं किया, तो इनकी सरकार 2027 में बिल्कुल जाने वाली है और पूरा सौर समाज इनका समर्थन नहीं करेगा। जाने वाली है सरकार UGC को लेकर। किसान बिल भी आया, किसान इतना दिन बैठे रह गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद वापस तो ले ही लिए बाहर का। लग रहा चुनाव है तो वापस ले लेंगे क्या? देखिए ऐसा है कि सरकार तो जाने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि जो ये कानून बनाया है जो है ये बहुत ही निंदनीय काला कानून है। और सरकार भी ऐसा नहीं, अब देखिए कि अभी जो दबाव बन रहा है, अभी देखिए वहाँ पर हमारे गोरखपुर के जो सांसद है उन्होंने उसका विरोध किया, मनोज तिवारी ने विरोध किया, अब लोग विरोध करते आ रहे हैं। सरकार को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो आपने जो उसमें जो है GS क्या बोलते हैं UGC में आपने जो कानून बना किसी एक विशेष वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं, ये एक निंदनीय है। आपको निकल रहे हैं लोग, अब लग रहा है कि लोग आ रहे हैं। अब देखिए आप लोग निकल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि आप ऐसे कानून बनाएं जिससे किसी आप जो हमारे धर्म के लोग हैं उनको विकसित करें। आप बताइए, आपको इसलिए चुना गया था कि आप कॉमन सिविल कोड बनाइए, सभी को समानता का अधिकार दीजिए। आपको NRC के लिए बनाया गया, आपने ऐसा कानून लगा बना दिया जो आपस में ही लोगों को खाई खोद दिया है। क्या सवर्ण समाज में पैदा होना, क्या सवर्ण समाज के लोग लड़कों के क्या मतलब कि कुछ मतलब कह लीजिए क्या अनिकता है, क्या वो गलत हुआ कि वो सवर्ण समाज में पैदा हुए हैं? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप अभी भी समय है, आप जो संज्ञान में ले लीजिए और इस काले कानून को वापस करें। सरकार तो CA और क्या नाम है CA NRC और जो है कॉमन सिविल कोड, ये सब चीज़ों के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकली थी। तमाम पंडित जी लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महाराज लोग जो है पद यात्रा निकाले कि अरे हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारा साथ दो, हम सब जातियों न बटे, सब हिंदू हैं। ऐसा हिंदू को एकत्र कर रहे हैं कि जो वास्तविक हिंदू है वही बढ़ता चला जाए। मैं वास्तविकता का सबका खंडन करता हूँ, मतलब हिंदुओं को ही बांटना शुरू कर दिया जाए। देखिए आप धीरेन्द्र शास्त्री को इस पे जो है बिल पे भी बोलना चाहिए कि FIR दर्ज होने जा रही है उनके ऊपर, पता नहीं कब बोल दिए हैं कि FIR होने जा रही है। अच्छा तो चलिए ठीक है, उनका अपना वो निजी मामला है, वो अपनी है। लेकिन हमारा जो है स्वर्ण लोगों का, उनमें अगर जो ये बिल वापस नहीं होगा तो सन 2027 की प्रॉब्लम तो होगी। प्रॉब्लम तो होगी भाई, गुरु प्रॉब्लम तो BJP को तो है। हम लोग भी कल को यही कहते थे कि ठीक है, लेकिन आज हम भी विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका कारण है BJP की नीतियों के कारण है। आपने हमसे वोट इसलिए लिया था कि हम भारत को एक करेंगे, हिंदू एकता की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। आप इतना मदमस्त हो गए कि धर्मानंद प्रधान जी को बुलाया, कहा इधर आओ यार, तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम जो है रोहित वेमुला के नाम पे जाओ, सर्वे करा के लेके आओ कि यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मण लोग और सवर्ण लोग कैसा जो है अपराध कर रहे हैं। कानून बनाओ इनके ऊपर, तुरंत कानून बनाओ और इनको जेल भेजो फट से। भैया जो ये कानून बना रहे हैं इसमें तो बड़ी हम लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल जाएंगे, अगर मान लो कि दलित लड़की या किसी से बात जो है हरकत हो जाएगा तो हमारे बच्चे तो जेल चले जाएंगे, उनका तो करियर हम लोगों का तो खत्म हो जाएगा फिर ना। अगर इस बिल का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना हम योगी के विरोधी हैं और ना मोदी के विरोधी हैं, सिर्फ बिल के विरोधी हैं। इसीलिए तो नहीं सुना जाता है आप लोगों का। विरोध करिए तो ढंग से करिए, एक बार माला भी जपेंगे और एक बार कहेंगे कि नहीं हम विरोध भी करेंगे। इसीलिए पेदी का लोटा बन के घूम रहे हैं आप लोग। पेदी का लोटा नहीं, विरोध कर रहे हैं, इसका जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर विरोध करेंगे हम, ठीक है।
इसका विरोध करेंगे। कहिए मोदी जी बिल वापस करिए। आप बोलिए बोलिए। मोदी जी जो है ये बिल को वापस लीजिए, आप सही बोले आप। ठीक है। अब काला कानून ये है, मोदी जी बिल को वापस नहीं लेते हैं तो 2027 में सत्ता खत्म है। तो योगी जी का नुकसान करा के मोदी जी तो रहेंगे प्रधानमंत्री। हम योगी जी को चाहते हैं। 2029 में हम योगी का विरोध नहीं करेंगे। हम मोदी का यूपी कमजोर तो केंद्र कमजोर। बिल्कुल कमजोर। 100% योगी कमजोर तो पूरी भाजपा कमजोर। योगी अगर कमजोर तो पूरी भाजपा कमजोर, ये भी जान लीजिए।